इटावा के बलरई इलाके में ट्रेन के सामने कूदकर एक किशोरी द्वारा आत्महत्या के मामले में इटावा पुलिस को समाजवादी पार्टी ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। मीडिया कर्मियों से वार्ता करते हुए सपा जिला अध्यक्ष गोपाल यादव ने कहा कि युवती के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। उन्होंने इटावा पुलिस के आला अधिकारियों से सवाल किया कि आरोपी एसओ के चार्ज में रहते हुए एसपी सिटी की निष्पक्ष जांच कैसे होगी। नाम पे चंदा ले रहे हैं, कभी किसी का कर दिए फिर चंदा लेंगे। इनके चंदे का भी हिसाब होना चाहिए जरा। मंदिर के नाम पे गांव-गांव चल रहा है कार्यक्रम। प्रेस वार्ता है किस प्रयोजन से की जा रही है? देखिए, आप देख रहे हैं कि इस समय देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान जो कि अन्नदाता है और ऐसी सर्दी में खुले आसमान के नीचे सड़कों पर पिछले 2 महीने से अपनी न्याय संगत मांगों को लेने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि ऐसी सर्दी में, और बीच में बरसात भी हुई 2-3 दिन, ऐसी सर्दी में खुले आसमान के नीचे रात बिताना कितना मुश्किल है। लेकिन वो किसान आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि वो जानते हैं कि आज भले ही कुछ दिन कष्ट में रह लें, लेकिन अगर आज उन्होंने अपनी बात नहीं कही, आज अपना आंदोलन नहीं किया, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके पास ज़मीन नहीं बचेगी। इसलिए किसान आंदोलन पर है और उनकी मांगें बिल्कुल जायज़ हैं। लेकिन सरकार केवल उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपनी हठधर्मता के चलते किसानों की बात नहीं मान रही है। किसानों का कहना है कि तीनों कृषि बिल वापस किए जाए। जो एमएसपी सरकार निर्धारित करती है वो एमएसपी मिलना सुनिश्चित हो किसानों को, ये कानून सरकार लाए। लेकिन सरकार इस तरह की कोई बात ही नहीं मान रही और वार्ता पे वार्ता करके बुला के केवल आंदोलन को लटकाना चाहती है, बढ़ाना चाहते हैं कि ये लोग कमज़ोर पड़ जाए। लेकिन किसान बहुत मजबूत है, कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी लगातार किसानों के आंदोलन में समाजवादी पार्टी के लोगों से आह्वान किया कि किसानों के आंदोलन में साथ दें। इसी क्रम में हम लोगों ने पहले 7 दिसंबर को, 8 दिसंबर को और 14 तारीख को भी आंदोलन किए, जिसमें आप लोगों को मालूम है पुलिस ने हम लोगों की गिरफ्तारियां की। लेकिन हम लोग भी डरने वाले नहीं हैं। और चूँकि जो 26 जनवरी को किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है, उसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी समाजवादी पार्टी के साथियों से आह्वान किया है कि पूरे प्रदेश में, प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक तहसील पर समाजवादी लोग किसानों के साथ ट्रैक्टरों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाकर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और ये रैली बड़े पैमाने पर निकलेगी। इसी क्रम में इटावा जनपद में भी सभी 6 तहसीलों पर बड़ी ट्रैक्टर रैली आयोजित की जाएगी आने वाली 26 जनवरी के दिन। समय क्या निर्धारित करेंगे? समय वही 10-11 बजे सुबह। लगातार यौन शोषण की घटनाएं हो रही हैं, उनके साथ बहुत जघन्य घटनाएं हो रही हैं जिसको कि कोई अगर सुन ले तो भी शर्मसार हो जाए। इसी क्रम में बलरई थाना क्षेत्र में एक बेटी के साथ बलात्कार किया गया और वो जब थाने गई अपनी बात कहने, अपना मुकदमा लिखवाने के लिए, तो थाना अध्यक्ष ने उसको वहाँ से भद्दी गालियाँ दे के उन लोगों को भगा दिया। तो उस बेचारी ने तंग आकर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। अब बताया ये जा रहा है कि जांच करवाई जा रही है। उस थाना अध्यक्ष को उनके पद से भी नहीं हटाया गया है अब तक, तो वो जांच कितनी सही होगी ये इसकी कल्पना ही की जा सकती है। तो ये बहुत ख़राब बात है। समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है। पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए और उस थाना अध्यक्ष को तत्काल निलंबित करके उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए।